हेलो स्टूडेंट्स, के मिसाइल ट्यूटोरियल्स में आपका पुनः स्वागत है। एससीवी सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 41 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन ए के साथ एक कार हॉरिजॉन्टल रोड पर स्पीड अप कर रही है, तो इन सिचुएशंस को कंसीडर कीजिए। ए, सीलिंग के सहारे एक स्ट्रिंग से लटका हुआ एक बॉल एक कांस्टेंट एंगल मेंटेन कर रहा है वर्टिकल के साथ, तो इस एंगल को पता कीजिए। सिचुएशन बी, एक स्मूथ इंक्लाइन पर रखा हुआ ब्लॉक इंक्लाइन पर नहीं फिसलता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइन पता कीजिए। आंसर केस 1, मान लेते हैं कि जिस स्ट्रिंग से बॉल लटका हुआ वह स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है और यह एंगल वह कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है। मान लेते हैं कि बॉल का मास m है तथा स्ट्रिंग में टेंशन T है। चूंकि कार a एक्सेलरेशन से जा रही है, अतः कार का जो फ्रेम है वह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं, तो हमें उस बॉल पर एक स्यूडो फोर्स ma लगाना होगा, जिसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन a के अपोजिट में होगा। अब बॉल पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं वह इस बगल वाले डायग्राम में देखिए। बॉल का वेट mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स ma लेफ्ट साइड में लग रहा है और स्ट्रिंग का टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, और ये तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं। तो पहले हम लोग इन फोर्सेज का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में ma का कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ma हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अतः बॉल के वेट mg को टेंशन T का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट करेगा, तो हमें मिलता है T cos थीटा इक्वल टू mg। इसे हम लोग a मान लेते हैं। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन फोर्सेस का कंपोनेंट को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg का कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि यह वर्टिकल है, तो ma जो स्यूडो फोर्स है उसे टेंशन T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो इससे हमें मिलता है T sin थीटा इक्वल टू ma। इसे हम लोग b मान लेते हैं। अब b को a से डिवाइड करने पर हमें मिलता है tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, तो इसे में थीटा एंगल का वैल्यू मिलता है tan इनवर्स a बाई जी, अर्थात थीटा वह एंगल होगा जिसका टेंजेंट a बाई जी होगा। केस 2 को कंसीडर कीजिए। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है और इसका वेट mg डाउनवर्ड्स है। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है तथा स्यूडो फोर्स ma एक्सेलरेशन a के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इन सभी फोर्सेस को इस बगल के डायग्राम में शो किया गया है। चूंकि ब्लॉक इंक्लाइन के सरफेस के अलोंग मूव करने के लिए फ्री है, तो सबसे पहले हम लोग इस सरफेस के अलोंग इस पर टोटल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अलोंग द सरफेस इस पर टोटल फोर्स होगा mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन n का इसके अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि यह परपेंडिकुलर है। अब इस टोटल फोर्स का जो हमने निकाला है अलोंग द सरफेस mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा, इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि ब्लॉक स्थिर है, स्टेबल है। तो हमें मिलता है mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इज g sin थीटा इक्वल टू a cos थीटा, दैट इज tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, अर्थात थीटा वह एंगल होगा जिसका टेंजेंट a बाई जी होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दोनों ही केसेस में थीटा का सेम वैल्यू आता है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।